अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम टेबल को टर्न करने लगे हैं। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ हैं, मेरे बहुत ही मेहरबान और प्यारे भाई हैं, और मुझे आज पता लगा कि ये मुझसे उम्र में ना काफी सारे छोटे हैं। मतलब 1968 में पैदा हुए थे, तो लिहाजा मैं अब अगर आप तू तरह की गुफ्तगू भी सुने तो इसको मोहब्बत समझिएगा, क्योंकि होता यह है कि बाज लोग जिनसे आपकी दोस्ती और मोहब्बत होती है ना, अगर आप उनको बहुत एहतराम से बुलाएं तो ये बदतहजीबी होती है। बिल्कुल सही बात। जैसे मैं अपने गहरे दोस्त को कहूं कि जनाब मोहतरम जावेद चौधरी साहब दामत बरकातुहुम, वो नाराज हो जाएगा। तो जावेद साहब का ज्यादा इम्कान है कि वो इस बात पर कहेंगे कि या तो यार ये मुझसे गुस्से हो गया या पता नहीं क्या बात। तो इसलिए अगर इस गुफ्तगू में कहीं तू तरा हो तो इसको एहतराम का आला दर्जा समझा जाए। इसकी वजह ये है कि आप मेरे बुजुर्ग हैं सर। नहीं ऐना भी नहीं। खैर, अच्छा, अब ये टू बी ऑन द सीरियस नोट, जावेद साहब ने कौन सा बंदा होगा जिसका इंटरव्यू नहीं लिया होगा? सब लोग जाहिर है इतने अरसे से जर्नलिज्म के अंदर हैं। आज हम टेबल को टर्न कर रहे हैं। आज मैं एंकर हूं और मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूं। मोस्ट वेलकम सर। जावेद साहब ये बताइए जनाब कि इस वक्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन में मौजूद है, जो कि जिसमें बज़ाहिर तो लग रहा है कि सिर्फ फाइनेंशियल इशू है, लेकिन मेरी ये सेंस ये कहती है कि फाइनेंशियल इशू एक छोटा सेगमेंट है, वन ऑफ देम है। हाँ, वन ऑफ देम है। बाकी जो हमारा एक माशरती हमारे अंदर बहरान आ गया है, और जो एक ग्लू था मेरे और आपके दरमियान, जिसकी वजह से आपकी जान माल इज्जत मुझे उतनी ही अजीज होनी चाहिए जितनी मेरी अपनी है, वो जो ब्रेक हुआ है, इस वक्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है, आप इसी हालात को एक्स्ट्रा प्लॉट करके पाकिस्तान को 5 साल में कहां देखते हैं? आने वाले 5 सालों में। अच्छा, बल्कि हम आसान करते हैं, आने वाले 6 महीनों में और आने वाले साल में। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे कि हम गाड़ी में सफर कर रहे हैं ना जी, अब फर्ज कर लें कि ये गाड़ी खुदा ना खास्ता एक चट्टान के ऊपर से पहुंचती है और नीचे जाना शुरू कर देती है। ठीक है, गिरती नहीं है लेकिन नीचे जाना शुरू कर देती है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शन तो ये है कि जाती रहेगी, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से इसको रोक लें, और रोकने के बाद फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको रिवर्स गियर में वापस ले आए। पाकिस्तान एक चट्टान के ऊपर चलती हुई गाड़ी है जो अब तेजी से नीचे जा रही है। हमारा सबसे बड़ा जो इम्तिहान है, जो हमारा पहला स्टेप है, वो ये है कि हम इसको किसी तरह रोक लें। अगर तो ये रुक गई तो फिर हम डिजास्टर से बच जाएंगे, और अगर ये रुकती नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि 5 साल हमारे पास हैं, फिर ये खाना जंगी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये फरमाइए, और फिर उसके बाद हमने इसको वापस लेके आना। सर, किस चीज को आप रुकना कहेंगे? सर, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हमने इस सोसाइटी को चलाना है तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बर्मिंघम एक शहर है, और वो पूरी काउंसिल है बर्मिंघम की, जो यूरोप में सबसे बड़ी काउंसिल है यूरोप की। उसमें 1.25 करोड़ आबादी है। उस 1.25 करोड़ आबादी में 1 करोड़ लोग टैक्स देते हैं सर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1.25 करोड़ आबादी के 1 करोड़ लोग जो वो काम करते हैं। ठीक है सर, है ना? पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं और 2.5 करोड़ लोग काम करते हैं। बाकी 22 करोड़ और 50 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ मुफ्त खाते हैं। पाकिस्तान को अगर हमने रोकना है तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि मैक्सिमम लोगों को काम करना चाहिए। पहला, सब लोग काम करेंगे तो फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो सोशल मीडिया को टाइम दे सकें, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो जो मजहबी इंतहा पसंदी उसको टाइम दे सकें, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो नेगेटिव थिंकिंग कर सकें, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो सड़कें ब्लॉक करके बिल्डिंग्स को आग लगा सकें, क्योंकि वो मसरूफ हो। तो हमने सबसे पहला जो चैलेंज पाकिस्तान का है कि हमने मैक्सिमम लोगों को एंगेज करना है। आपके हाथ में मैं जादू की छड़ी पकड़ा देता हूँ, मैजिक बैग आपके पास है। इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान का जो सरबराह है वो आप है। अच्छा, मैजिक बैग यही है ना जी? पहले भी ऐसे ही होता है। मैजिक बैग जब आपके हाथ में है तो असल में मैं ना, ये बात तो बिल्कुल थ्योरेटिकली बिल्कुल सही है, यानी क्या ऐसा डूएबल किया जाए जिससे मैक्सिमम लोग काम करने लग जाए? सर, 2 चीजें। एक तो एजुकेशन के अंदर एक हमें रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। प्राइमरी क्लास के बाद जो ही 5 जमातें बच्चा पास कर जाता है तो उसके बाद एजुकेशन को स्किल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन इस वक्त है ना डॉक्टर साहब, उसमें स्किल माइनस है। बल्कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हमने तालीम और तरबियत किया हुआ है, हमने इसको उलट कर दिया, हम तरबियत तो तालीम कर रहे हैं इसको, तो मसला हल हो जाए। तो आपने प्राइमरी के बाद हर बच्चे को स्किल देनी, यानी उसे को काम जरूर आना चाहिए, एक चीज। दूसरा, जब वो हाई स्कूल तक पहुंचे
तो हर बच्चे के लिए कंपलसरी हो कि उसने बिजनेस करना है कोई ना कोई। उसने इतना बिजनेस करना है कि जैसे वो अपनी फीस अदा कर सके, अपने कपड़े खुद खरीद सके। जब वो उसको वो करेगा ना, कुछ पेंसिलें बेच लेगा, कोई पकोड़े बेच लेगा, कोई शूज एक जगह से लेके दूसरी जगह बेच देगा, उसको अंदाजा होगा कि पैसा कमाया कैसे जाता है और बिजनेस कितनी जबरदस्त चीज है। जब हम बच्चे को परवान ये चढ़ा रहे हैं कि तुमने जॉब करनी है और जॉब्स है नहीं सोसाइटी में, तो जब बच्चा यूनिवर्सिटी में बाहर निकलता है तो एक तो स्किल उसके पास नहीं होती, दूसरा वो नौकरी तलाश कर रहा होता है, तीसरा वो बिजनेसमैनों के खिलाफ होता है। अब डॉक्टर साहब आप अगर बिजनेस कर रहे हैं ना जी, तो मैं खामखा नफरत कर रहा हूँ कि ये अमीर लोग हैं, भाई अमीर बनना है तो आपको भी बनना चाहिए उसमें। तो इसके लिए जरूरी है कि हम ना वेल्थ क्रिएशन जो है उसको बाकायदा अपने करिकुलम का हिस्सा बनाएं, ताकि लोगों को वेल्थ का पता चले कि वेल्थ होती क्या चीज है और बड़ी पॉजिटिव चीज है। आपके पास पैसे होंगे तो आप एम्बुलेंस बनाएंगे, आपके पास पैसे होंगे तो आप हॉस्पिटल बना लेंगे, आपके पास पैसे होंगे तो आप गरीब लोगों की मदद कर सकेंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अपने आप को नहीं उठा सकेंगे, अपने आप को नहीं चला सकेंगे। तो वो जरूरी ये है कि उसके अंदर कि लोगों को स्किल और उसके साथ बिजनेस की एक सारी उनको बताया जाए, उनका माइंडसेट बनाया जाए कि हमने बिजनेस करना है, हमने कुछ ना कुछ कमाना है। ये जो चीज होगी ना, इससे फिर पाकिस्तान टर्न अराउंड होगा। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये है कि ये बात जो मुझे और आपको समझ में आई है, आपने उसको फर्दर क्लैरिफाई किया है, ये बात जिन लोगों की जिम्मेदारी थी आखिर उन्होंने क्यों नहीं किया? उसकी बड़ा सिंपल मसाला है डॉक्टर साहब कि आप सर्जन है ना जी, आप फर्ज कर लें कि आपकी टेबल के ऊपर एक मरीज पड़ा हुआ है और आपने उसका पेट फाड़ा हुआ है, ठीक है सर, काटा हुआ है, और आपने उसकी छोटी आंत जो है, बड़ी आंत जो है, उसका ऑपरेशन करना है। ऑल ऑफ सडन आपको डॉक्टर ये बताता है, दूसरा आपका असिस्टेंट आपको बताता है कि ये ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने ऑपरेशन छोड़ के आपने पहले ऑक्सीजन लेवल ठीक करना शुरू कर देना, ठीक है। इस दौरान ही दूसरा डॉक्टर ये कहता है कि सर इसको तो होश आनी शुरू हो गई सारी, तो अब आपने उसको छोड़ के फौरी तौर पे कहना है यार इसको बेहोश करो, ठीक है ना। तो अब जिस काम के लिए आपको रखा गया था वो काम रह गया पीछे। अब वहां पे एक नई नई इमरजेंसीज क्रिएट होनी शुरू हुई। फिर पता चला कि अचानक जो है वो जनरेटर बंद हो गया, तो अब आपने फौरी तौर पे कहा यार जनरेटर जलाओ भाई, बिजली चली गई है सारी, ये बड़ा काम खराब हो गया। फिर आपको पता चला कि एसी जवाब दे गया, तो अब आपने सारा ऑपरेशन छोड़ के आपने कहा कि एसी ठीक कराओ, ठीक है ना सर। पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि जो आदमी हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं ना जी, उसके पास बहुत सारे विजन्स होते हैं, वो समझता है कि मैंने इन चीज़ों को करना चाहिए, लेकिन यूं ही वो ऑपरेशन थिएटर पे पहुंचता है ना, तो एमरजेंसीज ऐसी ज़्यादा क्रिएट होती हैं कि उनमें इन्वॉल्व हो जाता है, और जो रियल थॉट है, जो रियल उसके पास स्टडी होती है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये ट्रेजेडी है, और उसको अब सवाल ये है कि इससे हम कैसे निकल सकते हैं। दो ही तरीके हैं, टीम्स अच्छी होनी चाहिए हर पॉलिटिशियन के पास। बदकिस्मती ये है कि टीम बनाता नहीं है, और जब जहाज उड़ने लगता है तो पायलट को बैठा देता है कि ला यार तू जहाज उड़ा ले, उसमें प्रॉब्लम आता है। एक ये है। दूसरा ये है कि जो इमरजेंसीज है वो स्टेट को हैंडल करनी चाहिए, गवर्नमेंट को नहीं हैंडल करनी चाहिए, उससे मसला ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अब ये जो मसाइल हैं, ये जिनकी वजह से ये सब कुछ पाकिस्तान में हुआ है, ऐसे मसाइल किसी और मुल्क में क्यों नहीं हुए? सर बहुत सारे मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड सारी ऐसी है जी। अच्छा, थर्ड वर्ल्ड को इसलिए थर्ड वर्ल्ड कहते हैं कि उनके एटीट्यूड थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड क्लास। हाँ, थर्ड क्लास। एक थर्ड क्लास एटीट्यूड के साथ आप थर्ड वर्ल्ड में होंगे, सेकंड क्लास एटीट्यूड के साथ आप सेकंड क्लास होंगे, फर्स्ट क्लास ट्रेंड्स के साथ एटीट्यूड के साथ आप फर्स्ट क्लास होंगे सारे। तो सारी थर्ड वर्ल्ड ऐसी है सर। ऐसा नहीं है आप नाइजीरिया चले जाएं, आप कांगो चले जाएं, बांग्लादेश अब जरा डेवलप कर रहा है सारा, वहाँ थोड़ा सा बेहतर होता चला जा रहा है, लेकिन वही इंडिया 75% इंडिया जो है वो इसी तरह ही है, यही क्राइसिस है सारा। तो जहाँ पे भी थर्ड वर्ल्ड होगी ना, तो आपको ये सेम चीजें नजर आएंगी वहाँ, यही कंफ्यूजन, यही क्यास। इसी तरह वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, इसी तरह वहाँ पे रिश्वतस्तानी है, इसी तरह लोग काम नहीं करते, इसी तरह पॉपुलेशन ज्यादा है, इस तरह रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान में एक्चुअली सियासत का कोई मुस्तकबिल है? आई मीन पॉलिटिशियंस का मुस्तकबिल? लेकिन हमारे पास एक फेलियर स्टोरीज है ना, सारी, मतलब अब नवाज शरीफ साहब अल्टीमेटली मतलब है इस फेलियर। अच्छा, जो अब जैसे बेनजीर थी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, शी वाज वेरी वाइज बट हर विजडम हैज टेकन अस टू नोवेयर। अच्छा, इमरान खान, सारे दुनिया उसके पीछे लगी रही, सब बहुत लोग लगे रहे, बट एट द एंड चाहे जो भी रीजन हो, ही वाज नॉट एबल टू एक्चुअली टू डिलीवर व्हाट यू नो वी सपोज्ड ही सपोज्ड टू डिलीवर। बिल्कुल सही। तो हम अब हमारे पास कोई मिसाल देने के लिए भी कुछ नहीं है। मतलब अभी जहाज में पायलट को बिठाना, पता नहीं किसको बिठाए। तो अब इसमें क्या ये अब मजबूरी बन गई कि ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट चलेगी हमें, या
सर मसला ये है कि पूरी दुनिया में सर वो समझते हैं डेमोक्रेसी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड है ना सर, उसमें कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर किसी जगह आमरीत नजर आ रही हो आपको, ठीक है। और वही लोग जो रूल कर रहे हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड है वही रूल कर रहे हैं। तो वो दूसरी दुनिया को कहते हैं कि भाई साहब अगर आपने तरक्की करनी है या इस प्लेनेट पे रहना है तो आपने हमें कॉपी करना है, आपने हमें फॉलो करना है। लेकिन दुबई है, सऊदी अरब है, चाइना है, इन्होंने तो कॉपी नहीं किया। नहीं, उसकी वजह यह है कि वो बड़ी इकोनॉमीज है, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी करना पड़ेगा। बड़ी इकोनॉमी की वजह से अभी बचे हुए हैं, लेकिन करना उनको यही पड़ेगा। मतलब फर्ज करें जब भी तेल खत्म होगा ना ये अरब स्टेट्स के साथ, आप देख लीजिए उसके बाद क्या होता है वहां। तेल मजबूरी है दुनिया की। चाइना जो है ना एक आप समझे कि एक इंडस्ट्रियल स्टेट है पूरी दुनिया के लिए। तो अगर ये डिक्लाइन कर जाएगी फिर आप देखिएगा चाइना के साथ क्या होता है। फिर अल्टीमेटली उनको ये करना पड़ेगा। बस ये है कि कुछ लोगों ने जल्दी कर लिया है, कुछ लोगों को जरा अभी कर रहे हैं, कुछ लोगों को बाद में करना पड़ेगा। उसके बगैर दुनिया में सर्वाइवल नहीं है। पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है सर कि जो पॉलिटिशियंस हैं ना हमारे, उनमें वो सारी चीजें लैक कर रहे हैं वो जो हमारी स्टैब्लिशमेंट कर रही है। स्टैब्लिशमेंट जो है ना वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं सर, ज्यादा डाटा है उनके पास, ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ज्यादा मतलब हर आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, हर आदमी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, फिजिकली एक्टिव है, किताबें पढ़ रहा है सारा, और उनकी पूरी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें सियासतदानों के अंदर होनी चाहिए। हमारे सियासतदानों को पढ़ना चाहिए था, उनके पास डाटा होना चाहिए था, उनके पास एक लेगेसी मसलसल चल रहे हैं सारा, और उनके पास एक डाटा होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो नहीं है, ठीक। अच्छा, उसके मुकाबले में दूसरी दुनिया में जो एस्टैब्लिशमेंट है उनमें से लोग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। कोई वहाँ पे किताबें पढ़ने का रुझान नहीं है। फौज के अंदर वो समझते हैं कि इनका ब्रेन एक्टिव नहीं होना चाहिए यार। वो एक कंफर्टेबल तनख्वाह देते हैं, उनको पैसे एक्स्ट्रा देते हैं, उनको कभी अफगानिस्तान भिजवा देते हैं कभी। तो हमारा जो नहीं उलट हो गया वैसा। तो एक तो मेरा ख्याल है हमारे पॉलिटिशियन को फौज से, एस्टैब्लिशमेंट से सीखना चाहिए कि जिस तरह उनका डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन ही अपने अंदर पैदा करते। जितना मेरिट उसके अंदर है ये मेरिट उसके अंदर। मतलब देखें ना, मैक्सिमम उनके आर्मी चीफ जो है वो बड़े देखें गरीब फैमिलीज के साथ उनका ताल्लुक था, और उनका कोई बड़ी नोबल फैमिलीज के साथ ताल्लुक नहीं था उनका सारा, और उन्होंने मेरिट पे वो सारे लोग ऊपर आए। तो सियासतदानों को भी चाहिए कि मेरिट अपनी पार्टीज के अंदर बनाए। क्या हम ये बात इस तरह कह सकते हैं, मुझे फौरन प्रॉम्प्ट मेरे ज़हन में आया है बात, कि चूंकि पाकिस्तान में एक ही इदारा है जिसमें मेरिट है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो मेरिट नहीं है, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, और उस वैक्यूम के अंदर फिर आर्मी आ जाती, सकिन हो जाती है खुद ब खुद। लिहाजा अगर आर्मी का और जो सिविलियन बैलेंस को अगर करना है तो वो हम मेरिटोक्रेसी अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में ले आएंगे तो वो वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा और वो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। दूसरा एक शख्सी पार्टीज है ना सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन क्या नवाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या आसिफ अली जरदारी, ये भुट्टो फैमिली, पीटीआई क्या है इमरान खान, जेयूआई कौन है मौलाना फजलुर रहमान। तो ये बेसिकली पार्टीज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये बिल्कुल डायनेस्टीज है, ये बिल्कुल डायनेस्टीज है, ये बादशाहतें हैं, ये फैक्ट्रीज हैं जिसमें एक मालिक है और उसने फैसला करना है कि उसने फोरमैन किसको रखना है, उसने जीएम किसको रखना है, और वहां पे कोई मेरिट नहीं है। और दूसरा ये है कि वो एक समझते हैं, जैसे एक सेठ समझता है ना कि मेरे पास मेरा बेटा जो होगा वो इस गद्दी पे बैठेगा, ये फैक्ट्री उसकी है। तो ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टी तो यही सोचती है, इस वजह से क्राइसिस आया। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो एक बात जो ये हमारे दोस्त महमूद साहब करते हैं और मैं और आप हम हम्बल कैपेसिटी के अंदर करते हैं कि एक तो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, उसकी तरफ से तो अभी मतलब इनकार ही समझिए है ना, और एक है बॉटम टू टॉप अप्रोच, नीचे से ऊपर। तो बॉटम टू टॉप अप्रोच जो कि एक्चुअली नबवी अप्रोच है, उससे हमें मायूस नहीं होना। लिहाजा जावेद इकबाल और ये मेरे दोस्त जो गाड़ी चला रहे हैं, और ये हमारे दोस्त जिनके हाथ में कैमरा पकड़ा है वारिस, और जो जावेद चौधरी साहब जो है वो के एक जर्नलिस्ट हैं, और वो जो एक सड़क पे झाड़ू दे रहा है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है। अगर हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाए और हम उसको बेस्ट ऑफ एबिलिटी करें तो ये बॉटम टू टॉप अप्रोच को से हम ऊपर जा सकते हैं। अब देखिए सर, देखिए आप डॉक्टर हैं ना, डॉक्टर साहब देखिए दोनों हाथ हैं ये हैं। अब ये दोनों हाथों को मिलाना चाहते तो ऐसे दोनों इस साइड पे मूवमेंट होगी, इस साइड पे मूवमेंट होगी। अगर ये यहाँ पे खड़ा हुआ है ये करके ना हम इसको बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते। इसी तरह सोसाइटीज के अंदर सर कुछ टॉप के लोग होते हैं, कुछ बॉटम के लोग होते हैं, ये दोनों को मूव करना चाहिए, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर,
फिर जाके सोसाइटी चलती है। तो अब अगर हम ये देख रहे हैं कि ऊपर वाला हाथ काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाले भी ना करें। नीचे वाले नहीं करेंगे तो ये जो गैप है ये कभी फिल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है जो नीचे से सोसाइटी डेवलप हो रही है वो बड़ी अच्छी है। अच्छा, आप कहते होते हैं कि मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, तो मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आखिर हमने इस गुफ्तगू को एंड करना है, तो हम वो लोग जो नीचे वाला हाथ है उन तक तो रसाई हमारी है। हम जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं, अभी जाके हमने इंशाल्लाह 2000 बंदों से गुफ्तगू करनी है वहां। जो ऊपर वाला हाथ है उनके सामने हम हाथ जोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली जो हमारे पावर स्ट्रक्चर्स हैं हम उनके सामने हाथ जोड़ सकते हैं कि भी मेहरबानी करके आप जरा मूव करना शुरू करें, तो हम नीचे से लोगों को मोबिलाइज करते हैं कि नीचे मिले, ताकि हमारे हाथ जुड़े इस तरह कर। बिल्कुल सही बात। इस तरह करने की बजाय हमारे हाथ इस तरह जुड़े। बिल्कुल दोनों मिलेंगे ना सारे। बिल्कुल बहुत आपकी मेहरबानी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।